हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने पार्टनरशिप में समझा था कि सर व्हाट इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, गेनिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, गुडविल का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी ये जो पार्टनरशिप है ये सदा सदा के लिए स्टॉप हो जाएगी। नॉर्मली ये दो टाइप्स की डिसोल्यूशन होता है। इसमें एक होता है सर पार्टनरशिप का, यानी कि सर जो फॉर्म है उसका डिसोल्यूशन होगा। दूसरा दूसरा आपकी फर्म का होगा। पार्टनरशिप का जब होता है तब क्या होता है सर, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं या फिर कोई रेशो के चेंजेस हो जाता है, इसी वजह से आपकी सिर्फ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है। जो फॉर्म होती है वो आपकी बनी रहती है कि दूसरा पार्टनर्स आता है उसमें वर्क करता है। लेकिन फॉर्म यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में पूरी फॉर्म ही फिनिश हो जाती है, यानी कि आपकी जितनी भी बैलेंस शीट है, आपके जितने एसेट्स है, जो लाइबिलिटीज है, उन सबको आपको क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो यहाँ पर फॉर्म हमारे चैप्टर्स के अंदर, यानी कि 12 चैप्टर्स या किसी भी चैप्टर्स के अंदर पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म यहां पर बताई गई है। तो हम इस चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं सर, पार्टनरशिप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। अब हम ध्यान से समझते हैं कि सर पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फॉर्म को समझने से पहले नॉर्मली अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, नॉर्मली अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। जब डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन में क्या होता है सर, नॉर्मली पार्टनरशिप फॉर्म फिनिश हो जाती है। क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म फिनिश हो जाती है। फिनिश का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म पूरी तरह से क्लोज हो जाती है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म जब पूरी तरह से क्लोज हो जाती है तो जो हमारी बैलेंस शीट्स होती है, उस बैलेंस शीट्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं उस बैलेंसेस का क्या होगा ये हम पहले देखते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो होता है सर वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स होता है, यानी कि जो भी आपके पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स होंगे। दूसरा, यहाँ पर पार्टनर्स का कोई लोन होगा, यानी कि पार्टनर्स ने या तो लोन दिया होगा या फिर लोन लिया होगा। तीसरा, सर हमारे कोई सिक्योर्ड लोन भी हो सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बैंक से हमने कोई लोन लिए होंगे तो हमारे सिक्योर्ड लोन होंगे। फोर्थ, अगर सर हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं, हमने किसी भी अदर पर्सन से अगर हमने कोई लोन लिए हुए हैं जिसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर हमारी जो एसेट्स होगी, इसके बाद हमारी सन्ड्री डेटर्स होंगे जिनसे हमको पैसा लेना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर सन्ड्री क्रेडिटर्स होंगे हमारे, जिनको हमको पैसा देना होगा, या फिर कोई एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड भी हो सकता है, वहाँ पर भी हमको उनको कुछ पे करना होगा, या फिर कोई अदर लाइबिलिटीज हो सकती है, या हमारी फर्म के अंदर गुडविल हो सकता है। यानी कि ये चीज़ें सब आपके बिजनेस के अंदर होती है। नॉर्मली जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये सब होता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ही डिसोल्यूश हो रही है, यानी कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म ही परमानेंटली फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, ये जितने भी लेजर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इन सभी लेजर्स का क्या होगा। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म फिनिश होती है तो हमको इन लेजर्स, यानी कि ये जो एसेट्स और ये जो लाइबिलिटीज है, इनको भी हमको परमानेंटली फिनिश करना होगा। तो इस पर क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर एसेट्स, अगर आपकी फर्म के अंदर कोई भी एसेट्स है तो उस एसेट्स को हम क्या करेंगे सर, सोल्ड आउट करेंगे। उस एसेट्स को हम क्या करेंगे, सोल्ड आउट करेंगे। अगर वो एसेट सेल होगी तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बैंक में पैसा आपकी बैंक में पैसा आएगा। वो बैंक में अगर पैसा आया तो उस पैसों का हम क्या करेंगे, उस पैसों का हम करेंगे सर हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटीज को हम पे करेंगे। दैट मीन्स कि अगर हम फॉर्म डिसोल्यूट करते हैं उसके पहले हमको हमारी जो लाइबिलिटीज होती है उसको हमको फिनिश करना होता है। हमारे जो एसेट्स होते हैं उन एसेट्स को भी हमको क्या करना होता है सर, सेल कर देना होता है।
दूसरा, अगर आपकी यहाँ पर लाइबिलिटीज में आपके लोन्स भी आ गए, लाइबिलिटीज में आपके सिंडिकेटर्स भी आ गए, लाइबिलिटीज में आपके कोई अदर लाइबिलिटीज है, टैक्स की लाइबिलिटीज है गवर्नमेंट की, वो भी आपको पे करनी होगी। सोल्ड आउट में हमारे पास जो भी एसेट्स हैं उसको हम सेल करेंगे, जहाँ से हमको कैश रियलाइज होगा, तो वो हम कैश हमारी जो भी लाइबिलिटीज है उसको पे करने में हम लगाएंगे। दूसरा, हमारे जो सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स यानी कि जिनको हमने कोई गुड सेल्स किया था, उनसे भी हम पैसा मांग रहे हैं, तो उनसे भी हम रिकवर करेंगे। वो भी पैसा कहाँ पे आएगा सर? हमारे बैंक अकाउंट्स में आएगा। या फिर कोई अदर एसेट्स भी है तो वो भी एसेट्स आपकी यहाँ पर आएगी। तो ये जितने भी लेजर्स है, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स का लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, आपकी एसेट्स, डेटर्स, सिंडिकेटर्स, एम्प्लॉय फंड, अदर लाइबिलिटीज और गुडविल, इन सब को हमको क्या करना होगा सर? फिनिश करना होगा। ओके, तो फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, नॉर्मली जब पार्टनरशिप डिसोल्यूश हो रही है तो कोई और अकाउंट, पीएनएल के अकाउंट्स के अंदर तो हम इसका वर्क कर नहीं सकते। एसेट्स बैलेंस शीट हमारी ऑलरेडी अभी बनी हुई है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है? जब भी हम कोई डिजोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम कोई डिजोल्यूशन ऑफ फर्म करते हैं, उस समय हमको एक अकाउंट्स क्रिएट करना होता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। अब सर, ये रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या है? सबसे पहले तो हम उसको समझते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट्स को बोलते क्यों हैं। देखिए, हमारे पास में जो एसेट्स थे, उस एसेट्स को अगर हम सेल करेंगे तो वहां से हमको क्या रियलाइज होगा? वहां से हमको कैश या बैंक रियलाइज होगा। अब ये जो कैश और बैंक जो हमको रियलाइज होगा, ये हम क्या करने में यूज करेंगे? हमारी जो भी अदर लाइबिलिटीज हैं, पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं, पार्टनर्स के लोन हैं, उनको पे करने में लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको एंड ऑफ द टाइम, जब भी आपकी फर्म डिसोल्यूश हो रही है, उस समय आपको एक अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट्स। अब रियलाइजेशन अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जो भी आपकी एसेट्स है, जो भी आपकी एसेट्स है, उन एसेट्स को हमको क्या करना होता है सर? रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देना होता है। क्या करना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर कर देना होता है। और आपकी जो लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज को भी हमको क्या करना होता है? हमारी रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हमको ट्रांसफर कर देना होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स थोड़ा सा लंबा बन गया, कोई इश्यू नहीं है। आराम से समझिएगा सर, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो एसेट्स होती है, वो एसेट्स आपके बुक्स में आपको कैसे शो होती है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो एसेट्स आपके बुक में डेबिट साइड में शो होती है। एम आई राइट? देखो इधर, जो आपकी एसेट्स है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं सर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब क्या है सर? आपकी जो भी एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स क्या होती है सर? आपकी जो एसेट्स होती है वो डेबिट होती है। अगर हमारी कोई भी एसेट्स है, ठीक है, हमारी कोई भी एसेट्स है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एसेट्स है, ये आपकी एसेट्स है, वो एसेट्स अभी डेबिट है। अगर हमें उस एसेट्स को क्लोज करना है, हमें क्या करना है सर? उस एसेट्स को हमें क्लोज करना है। तो एसेट्स को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डेबिट है उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपकी एसेट्स हैं उसको क्लोज करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से इस एसेट्स को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। अब उस एसेट्स को आपने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट किसको करोगे? आपके पास में कौन सा अकाउंट है? तो आपके पास में रियलाइजेशन अकाउंट है। नॉर्मली सर ये हम मान के चलते हैं कि अगर आप डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कोई भी सम कर रहे हो, तो आपकी जितनी भी एसेट है, उस एसेट्स को आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख लेना है, और जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, उस लाइबिलिटीज को आपको कहाँ पे ले जाना है सर? आपके रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स आपकी यहां पर डेबिट होगी, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सन्ड्री डेटर्स। यहां पर आपके सन्ड्री डेटर्स भी आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा सर? सन्ड्री डेटर्स भी आएंगे, और सन्ड्री डेटर्स में भी आपका बिफोर प्रोविजंस आएगा। क्या आएगा? ये भी आपको ध्यान रखना है सर, बिफोर प्रोविजंस आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा। अब यहाँ पर दूसरा सर आपका आएगा गुडविल।
जो भी आपकी गुडविल होगी वो गुडविल भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करनी है। पहले हम क्या कर लेते हैं सर, गुडविल को कोई पार्टनर सेक्रीफाइंग रेशो और गेनिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इनटेंजिबल एंड टेंजिबल एसेट्स दोनों आपके रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर आएंगे। अब ऑल एसेट्स में हमने जितनी भी एसेट्स अभी कवर की वो सभी एसेट्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब इधर साइड लाइबिलिटीज में आपकी क्या आएगी सर, लाइबिलिटीज में आपकी ऑल लाइबिलिटीज आएगी। उस लाइबिलिटीज में आपकी सिंपल लोन्स भी हो सकते हैं, आपके अनसिक्योर्ड लोन भी हो सकते हैं, आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। ये सभी लाइबिलिटीज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ गया का सर आपका कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स के जितने भी कैपिटल्स हैं उनको भी हमको पेमेंट देना, तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि आपकी जो भी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट्स का जो डेबिट एसेट साइड है वो यहाँ पर रियलाइजेशन के एसेट्स डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी आपकी बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है वो आपके इसमें लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। अब क्या होगा, अब ध्यान से समझो। तो सिंपल है, अगर हम कोई भी एसेट्स रियलाइज कर रहे हैं, हम कोई भी एसेट्स अगर रियलाइज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। एक तो ये एंट्री मैंने आपको बता दी, दूसरी एंट्री आपको यहाँ पर लिखना है सर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिट, जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज है उसको हम डेबिट करेंगे और उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, रियलाइजेशन। दैट मीन्स कि हम ये मान के चलते हैं कि इससे जो आपकी बैलेंस शीट्स थी वो बैलेंस शीट आपकी क्लोज हो गई, यानी कि जितने भी लेजर बैलेंसेस थे वो सभी बैलेंसेस आपके क्या हो गए, क्लोज हो गए, और वो सभी बैलेंसेस आपके कहाँ चले गए सर, रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि नॉर्मली हम जो भी एसेट्स थी हम उस एसेट्स को सेल करेंगे, जिससे हमको क्या रियलाइज होगा, कैश रियलाइज होगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट। आपका जो भी पैसा आता है वो कहाँ आता है, बैंक अकाउंट्स के अंदर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नॉर्मली जब भी फर्म डिसोल्यूश होती है उस समय हमको सिर्फ 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, 3 अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने होते हैं। एक अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करना होता है सर रियलाइजेशन अकाउंट्स, दूसरा अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करना होता है सर बैंक अकाउंट, और तीसरा अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है सर के कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि लास्ट में उनको कैपिटल के लिए पेमेंट भी तो हम पार्टनर्स को देंगे। ये 3 अकाउंट्स हमको एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म ये क्रिएट करने होते हैं। रियलाइजेशन से क्या होगा सर, आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा। बैंक अकाउंट्स हमको इसलिए प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि जो भी हम रियलाइज कर रहे हैं, एसेट सेल्स कर रहे हैं, लाइबिलिटीज वालों को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब आपके कहाँ पे आएंगे, वो सब आपके बैंक अकाउंट्स में आएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है सर, ये बैंक अकाउंट्स आपको बनाना हो। दूसरा आपको कैपिटल अकाउंट्स भी बनाना है कि लास्ट में पार्टनर्स को कितना पैसा देना है, क्या देना है, उसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा। तो हम आने वाले सम लेक्चर्स के अंदर हम सम भी देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम अभी ओवरव्यू देख लेते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पर सर आपका जो भी रियलाइज होगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के यहाँ पे हम क्रेडिट्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, जो भी रियलाइज होगा वो बैंक अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट आपकी एसेट्स रियलाइज हो रही है। ठीक है, एसेट्स आपकी रियलाइज हो रही है, यहाँ से आपका पैसा आ रहा है। सन्डी डेटर से अगर आपका पैसा आता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर बाय बैंक अकाउंट, सन्डी डेटर से आपका पैसा आ रहा है। सर आपकी कोई गुडविल का कुछ कम कर रहा है तो बाय बैंक अकाउंट्स, गुडविल का भी बैंक में पैसा आएगा। तो इस तरह से आपका जितना भी पैसा आएगा वो सब आप कहाँ ले जाओगे सर, बैंक अकाउंट्स में ले जाओगे। लेकिन बैंक अकाउंट्स तो ले जाओगे, लेकिन आपको कहाँ ले जाना है सर, रियलाइजेशन अकाउंट से क्रेडिट साइड में। अब आता है सर नेक्स्ट, आपकी जो भी लाइबिलिटीज थी, आपकी जो भी लाइबिलिटीज थी उस लाइबिलिटीज का आपको पेमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी HDFC बैंक का कोई सिक्योर्ड लोन था, ठीक है, HDFC बैंक का कोई सिक्योर्ड लोन था फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज। तो अब आपको क्या करना है सर, उसका पेमेंट भी तो करना होगा, क्योंकि बिना पेमेंट किए हुए हम फर्म को डिसोल्यूट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको अपनी लाइबिलिटीज क्लोज करनी है, तो लाइबिलिटीज हम क्लोज कर देंगे। देखो एसेट सेल हो नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपकी जो भी लाइबिलिटीज है वो आपको फिनिश करनी होगी, तभी आप फर्म डिसोल्यूट कर सकते हो। अगर एसेट सेल नहीं हो रही है तो सर एसेट सेल नहीं हो रही है तो पार्टनर्स उनके घर से पैसे लेके आएंगे। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर सर HDFC बैंक लोन
ऑलरेडी सर क्रेडिट था, हमने उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट्स में। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या हो गया सर, क्रेडिट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, इस पर्पज से रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर जिसको भी आप पेमेंट करोगे, अब रियलाइजेशन अकाउंट्स अगर पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट होगा, और अगर पेमेंट रिसीव होगा तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट टू बैंक, ये किसको पेमेंट किया आपने, ये फॉर एग्जांपल आपने लोन के लिए पेमेंट, जैसे आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए फोन पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो रहा है। तो ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट्स हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स के डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जिसको भी हम पेमेंट करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो रहा है। और भी अगर आप कोई पेमेंट करोगे तो टू बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा सब, यहाँ पे नॉर्मली जो भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर अमाउंट आएगा, यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट्स आपको यहाँ पर आएगा, आपकी सभी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर आ जाएगी, आपके कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पर आ गया, और टू बैंक आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आपके जो भी बैंक से रिसीव किया वो सब आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, शायद श्योर इसमें शायद कैपिटल हम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि कैपिटल का हम एक सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लाइबिलिटीज और वो ही लेंगे। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम इसमें नहीं लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर आपकी क्रेडिट साइड्स में जो भी आपकी इनकम होगी वो आपका यहाँ पर रिसीव होगा, और आपका टोटल यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आपका कोई डिफरेंस आता है तो उसको हम बोलेंगे सर टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और इधर कोई डिफरेंसेस आएगा तो उसको हम बोलेंगे नेट लॉस। लास्ट में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा सर, पार्टनर्स के रेशियो में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ए टू पार्टनर्स बी, फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर्स है, और टू पार्टनर सी, तीन पार्टनर्स है, उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर कोई गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो इस तरह से अलग अलग रेशो नहीं होंगे। तो ये एक नॉर्मल एक रियलाइजेशन अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किया, उसके ओवरव्यू को हमने समझा कि एक्चुअली रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर क्या क्या होता है। वो और भी बहुत कुछ है उसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। साथ में हम सम भी कवर करेंगे कि एक्चुअल में आपको एक सम दे रखा है, उसका आपको किस तरह से रिलेशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, फर्म को कैसे सोल्व करना है, उसमें और भी कोई एडजस्टमेंट है वो हमको करना है। आई होप कि आपको ये जो क्लासेस है बहुत अच्छी लग रही है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।